नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट करके इस मामले का आरोप लगाया कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में बहुत बड़ी धनराशि का गबन हुआ है। उनके आरोपों के बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई, बहुत बड़े बड़े लोगों के बयान आए और उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की कि इस मामले की जांच सरकार कराए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ के आईजी और वित्त विभाग के एक अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जो अयोध्या पहुंच चुकी है, अपनी जांच पड़ताल कर रही है। 1 हफ्ते में उसे रिपोर्ट देनी है अपनी प्रिलिमिनरी, और 15 दिनों में उसे अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने और तड़का मार दिया इस मामले में। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में जो चोरी की गई है उस मामले की जांच कराना सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार साधु संतों की जांच अफसरों से करा रही है, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। कोई रिजल्ट आया है बताएं। 89 से ज़्यादा एसआईटी योगी सरकार ने बनाई, उसमें कितने लोगों को दोषी किया गया ये बताएं। ये एसआईटी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बच जाएं। वो जिन लोगों ने चंदा चोरी का, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का, जिन लोगों ने पाप किया है, उनको संविधान से बचाने के लिए एक कोशिश है। धर्म के संविधान से तो, धर्म से तो वो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कालनेमियों को बचाने की कोशिश करके अपने आप को रावण के साथ होने का दावा मुझे लगता है करेगी आगे। तो आखिर अखिलेश यादव चाहते क्या हैं? पहले तो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले को उन्होंने सनातन का अपमान बताया, और अब सरकार जब उसकी जांच करा रही है तो उसे भी सनातन का अपमान बता रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि अखिलेश यादव के साथ उनके सुर में सुर मिलाने के लिए कुछ धर्माचार्य भी अखाड़े में उतर आए हैं। आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमिः, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह इनकी व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा? तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव दोनों ही स्थितियों में सनातन का अपमान क्यों बता रहे हैं? अपने इस बयान के पीछे आखिर वो कौन सी राजनीतिक चाल चल रहे हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव सनातन धर्म, हिंदुत्व के मामले पर हमेशा दो तरफा रणनीति अपनाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वो घेरते रहे हैं, लेकिन खुद भी हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करने वाले नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करते रहे हैं। इसका उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने गांव में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बना के, और तमाम अलग अलग धार्मिक जगहों पर अपने दौरे करके। तो आखिर ये दो तरफा चाल, अखिलेश यादव का ये डबल गेम क्यों है, इसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर चुप्पी नहीं साधे हैं, बल्कि उन्होंने भी अखिलेश यादव के बयानों का काउंटर नैरेटिव ज़बरदस्त तरीके से पेश किया है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ
सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं और हिंदुत्व पर, सनातन पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। और तो और योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। अखिलेश जी अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं। विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पर भी एसआईटी का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी सक्षम हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। अब सवाल उठता है कि अखिलेश कौन सा डबल गेम खेल रहे हैं। स्पष्ट दिखती है उनकी राजनीतिक चाल कि वो दो तरफा हमला भारतीय जनता पार्टी पर करने की फिराक में है और कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है उसी पिच पर अखिलेश यादव उसे नॉकआउट करना चाहते हैं, उसे हिट विकेट करना चाहते हैं। हिंदुत्व की पिच, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है हिंदुत्व की बातें, सनातन की बातें, और उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना चाहते हैं। इसी वजह से जनवरी के महीने में जब प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था, उस समय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर अखिलेश यादव ने जमकर लड़ाई लड़ी उनके पक्ष से। भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हमले किए, ये साबित करने की कोशिश की कि भाजपा की सरकार हिंदुत्व की बातें जरूर करती है लेकिन धर्माचार्यों पर लाठी भी चलवाती है। उन्होंने बटुकों की पिटाई का भी मामला जोर शोर से उठाया और भारतीय जनता पार्टी इस कदर इस मामले पर डिफेंसिव हो गई कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 100 बटुकों की पूजा की, उन्हें उपहार दी। उस समय के बाद अब दूसरा बड़ा मामला अखिलेश यादव के हाथ लगा है, जिसके सहारे वो भाजपा पर हिंदुत्व की बात तो करने वाली लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ काम करने वाली पार्टी साबित करने में जुटे हुए हैं। और इसी वजह से राम मंदिर मामले पर वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। और उनकी यही चाल है कि पहले चंदा चोरी के मामले में उन्होंने इसे हिंदुत्व और सनातन का अपमान बताया, और जब सरकार इसकी जाँच करा रही है तो वो इसे सनातन का अपमान बता रहे हैं। यानी हिंदुत्व के मामले पर अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की विचारधारा से, सनातन के मान सम्मान से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में पीडीए सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव जहां भी बात करते हैं एक बार पीडीए की बात जरूर करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। हालांकि उसके और कई डेफिनेशंस हमारे सामने अखिलेश यादव ने रखे हैं। तो अखिलेश यादव की पीडीए के सहारे ये राजनीतिक चाल है कि चुनाव धर्म के आधार पर न हो बल्कि जाति के आधार पर हो। जाति के आधार पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या इस तरीके के जो भी दल हैं उनको लाभ मिलता रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि चुनाव जाति के आधार पर न हो बल्कि धर्म के आधार पर हो। अखिलेश यादव इसी कोशिश को तोड़ने में लगे हैं। एक तरफ तो वो धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, लेकिन साथ साथ पीडीए की बात इसलिए करते हैं जिससे कि चुनाव जातिगत आधार पर हो और उन्हें इस मामले में ज़्यादा वोट हासिल करने का अवसर मिल सके। तो अखिलेश यादव राम मंदिर के मामले पर इन्हीं राजनीतिक चालों की वजह से अपना डबल गेम प्ले कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा ये कहना अभी संभव नहीं है। फिलहाल विजय विश्वास पंत जो कि लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी की जांच अयोध्या में चल रही है। इस मामले पर आगे क्या कुछ निकल के आता है ये देखने वाला विषय होगा, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व के मामले पर गाहे बगाहे बहुत तनाव अखिलेश यादव देते जा रहे हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।